सरकार को कमजोर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अभी बांग्लादेशियों ने वहाँ पे हिंदू को मारा था, हमारी एक बहन के साथ भी ऐसा गलत कार्य हुआ था। अभी हिंदू को जला दिया गया, तो सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? कि लोग यहाँ कहते हैं कि दलित क्या जो वहाँ पे जिसके साथ घटना हुई क्या वो दलित नहीं था? आज हमारे देश के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे दलित के जो नेता बनते हैं, बोलते हैं करनी सेना राजपूतों की है। ठीक है, जो ठीक है, चलो तुम लोग दलित के संरक्षण हो तो कहाँ हो तुम लोग? आज एक दलित के साथ ऐसा हुआ तो आज हम सब खड़े हुए हैं, तो दलित के नेता कहाँ गए? आज क्या बिल में घुस गए, घर में घुस के बैठ गए? उनका काम नहीं है कि आज कहाँ गए उनके दलित की प्रति वफादारी? बांग्लादेश के अंदर जब भी कोई घटना घटती है, चाहे वो देश की राजनीति को लेकर हो या सामाजिक तौर पर, लेकिन बांग्लादेश में हमेशा जो उस विद्रोह का सबसे मेन कारण बनता है, उसका हिंसक बनते हैं वहाँ के हिंदू। 18 दिसंबर को बांग्लादेश के अंदर घटी वो घटना जहाँ पर चंद्रबाबू को भीड़ ने बुरी तरीके से मारा और जिंदा जला दिया। और सबसे बड़ी वहाँ की जो पुलिस प्रशासन रही, वो नपुंसक बनकर वहाँ पर दर्शक बनी, नपुंसक बनी, वहाँ पर वो देखती रही और उस व्यक्ति को उसने भीड़ को सौंप दिया, जिस व्यक्ति को भीड़ ने बुरी तरह पीटा और उसके बाद जिंदा जला दिया। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज़ और मैं हूँ विनय प्रजापति। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ भारत के गुजरात राज्य के वलसाड़ जिले के वापी शहर के हरियापार गेट पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि करणी सेना की टीम यहाँ पर आक्रोश व्यक्त कर रही है शांति तरीके से। देश में जब भी कभी भी किसी प्रकार की कोई इस तरीके की गतिविधि होती है तो करणी सेना अपना इन्वॉल्वमेंट और कहीं ना कहीं देश और धर्म के प्रति हमेशा जागरूक दिखती है। यहाँ के प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं अमित सिंह जी, उनसे बात करेंगे हम किस तरीके का ये कार्यक्रम आज रखा गया। ये बांग्लादेश में जो एक हिंदू युवक को जलाने का गंदा कार्य हुआ है, तो उसके विरुद्ध में हम लोगों ने अपना विरोध प्रदर्शन रखा गया है यहाँ पे हमारी करणी सेना की तरफ से, जिसमें हम सरकार से ये मांग करते हैं कि उस पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए और नियम करिए अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है तो वहाँ जो हमारे हिंदू भाई फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे लाया जाए भारत के अंदर। हम लोग का यही कहना है। अगर नहीं होता, अगर सरकार भी नहीं कर पा रही है तो हम लोग को इजाज़त दे दे, करणी सैनिक खुद जाके वहाँ पे लेकर आने का कार्य करेंगे हिंदू लोगों को और उनको सबक सिखाने का कार्य करेगी करणी सेना। विदेश में जब कोई भी अपने देश का व्यक्ति रहता है, वो दायित्व तो कहीं ना कहीं सरकार का होता है। इससे पहले भी बांग्लादेश में इस तरीके की घटना हुई और टारगेट जो किया जाता है वो हिंदुओं को किया जाता है। क्या लगता है यहाँ पे सरकार कहीं ना कहीं कमजोर दिखाई दे रही है? सरकार को कमजोर बनाने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पे एक बार नहीं कई बार हो चुका है। अभी बांग्लादेशियों ने वहाँ पे हिंदू को मारा था, हमारी एक बहन के साथ भी ऐसा गलत कार्य हुआ था। अभी हिंदू को जला दिया गया, तो सरकार ने चुप्पी क्यों साध रखी है? पूरे भारतवर्ष को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये क्या हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी सरकार चुप क्यों है? क्यों नहीं उस पर कोई कठोर कदम उठाया जा रहा है? मैं ये जानना चाहता हूँ। सरकार करणी सेना क्या सरकार से सवाल पूछ रही है? बिल्कुल सरकार से सवाल पूछ रही है कि अभी तक उन्होंने क्यों नहीं कोई कार्रवाई की, कोई क्यों नहीं मीडिया पे आके बात करता है, या हमारा देश क्यों नहीं उसके लिए कोई कार्रवाई कर रहा है? आपने देखा होगा कि बांग्लादेश के अंदर कोई भी घटना क्यों ना घटे, लेकिन आखिरी टारगेट उनका या पहला टारगेट हिंदू ही रहता है। बार बार इस तरीके की घटनाएं अगर हो रही हो और किसी भी देश का वो व्यक्ति हो, चाहे अदर देश का हो, चाहे भारत देश का हो, कर्तव्य होता है सरकार का कि हमारे देश का कोई भी व्यक्ति किसी विदेश में रह रहा है तो जिम्मेदारी होती है उस देश की। लेकिन पहले भी इस तरीके की घटनाएं हो चुकी, लोगों का मारा गया, जो हिंदू युवतियां वहाँ पर रह रही थी उनके साथ रेप बलात्कार भी हुए काफ़ी। इस तरीके की घटनाएं बार बार हो जाती हैं, लेकिन एक करणी सेना या कुछ संगठन एक दिन का इस तरीके का प्रदर्शन करते हैं, कुछ चंद लोग इकट्ठे होते हैं, उसके बाद व्हाट्सएप या डीपी फेसबुक पे उसको लगा देते हैं और उसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है। क्या इस तरीके की घटनाओं को कैसे देखते हो आप? क्या नाम आपका? पहले मेरा नाम दीपक सिंह राजपूत है, करणी सेना गुजरात प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। एक घटना बहुत निंदनीय है जो घटना हुई है, और एक करणी सेना के अकेले करने से नहीं होगा। ये हमारे देश में समस्त हिंदू संगठन जितने हैं सबको मिलकर इस विषय में सरकार के ऊपर घेराव करना चाहिए, सरकार के ऊपर दबाव देना चाहिए और सरकार से सवाल पूछना चाहिए कि हमारा इतना बड़ा हिंदुस्तान देश है, हमारे पास इतनी आर्मी है, हमारे पास इतनी सुविधाएं हैं, इतनी सब कुछ है, उसके बावजूद हमारा एक हिंदू भाई वहाँ पे जिंदा जला दिया जाता है सरेआम, और गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुई है। एक सवाल नहीं, एक शब्द नहीं बोले, मीडिया पर एक
आंसर नहीं दे रहे वो लोग कि ऐसा क्यों हो रहा है, किस दबाव में है हमारी गवर्नमेंट, हमारे पास किस चीज़ की कमी है। अगर आप वहाँ संरक्षण नहीं दे सक रहे हो तो उनको कम से कम हमारे यहाँ बुला लीजिए जो हमारे हिंदू भाई हैं, या तो फिर उस पर कोई कड़ी से कड़ी ऐसा कदम उठाओ जो दोबारा ऐसा करने से पहले वो लोग 100 बार सोचें। लेकिन इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं। एक दिन हम कहीं ना कहीं इस तरीके की रैली निकालते हैं, शांति प्रदर्शन करते हैं, उसके बाद हम भूल जाते हैं। क्या कहेंगे इस बार? भूल जाते हैं, इसमें सरकार तो है ही है और कहीं ना कहीं हम सब में भी कमियां हैं जो एक बार आए मीडिया के सामने आते हैं, जातिवाद में बढ़ गए हैं। सबसे पहले हमको पहचानना पड़ेगा हम सनातनी हैं, सबसे पहले हम हिंदू हैं। हमको जात पात छोड़ के एक साथ खड़ा होना पड़ेगा और सरकार से सवाल करके जो भी चीज़ें प्रॉब्लम हो, जो बार बार हमारे साथ घटनाएं हो रही हैं, उसके लिए हम सबको कड़ी से कड़ी निंदा करके और बहुत बड़े कदम उठाने की जरूरत है इस चीज विषय में। मुद्दा संगठन कोई भी हो, क्या लग रहा है कि सारे संगठन अधिकतर देखा जाए तो धर्म के लिए कार्य करते हैं, लेकिन इस तरह की घटना चाहे देश के अंदर क्यों ना हो, लगातार देख रहा हूँ कि रेप के मामले आंकड़े हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। लाखों रेप केस होते हैं, वो सिर्फ एक पेपर पे, लेकिन नॉर्मल जब आप वापी में रहते हो तो कई केस आप लोगों के सामने भी ऐसे होंगे जो FIR दर्ज नहीं होती, वो आंकड़े नहीं होते। मतलब अगर देखने जाओ तो 5 से 6 लाख केस ऐसे होते हैं कि देश के अंदर रेप होते हैं, लेकिन आप दस्तावेजों में पेपर वर्क देखने जाएंगे तो लाख होते हैं, लेकिन उनके ऊपर क्या किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई होती है? आज जैसे आप लोग यहाँ पर इकट्ठे हो तो बांग्लादेश के बारे में बात करें, देश की हालत भी वही है। सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें कौन है, संगठन या सरकार? सबसे बड़ा जिम्मेदार इसमें सरकार है। अगर सरकार अपना काम अच्छे से करे तो संगठन बनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार अगर अपना काम ठीक ढंग से करे, रेप के ऊपर जो सजा होती है वो सजा दे, तुरंत कोर्ट में फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाया जाए और उसके साथ न्याय की तुरंत मिले, तो संगठन को जरूरत ही नहीं है संगठन बनाने की। क्या जरूरत है संगठन बनाने की? आज हम लोग ने संगठन क्यों बनाया है कि लोगों को सरकार से मदद नहीं मिल रही है, लोग हमारे पास क्यों आ रहे हैं। आज बांग्लादेश में इतना बड़ा कांड हो गया, एक हिंदू को जलाएगा, ना तो सरकार ने इस पे आवाज उठाई, ना विपक्ष ने आवाज उठाई। मैं तो बोलता हूँ कि विपक्ष कहाँ गया? जो एक अगर कोई इस पे अदर धर्म का होता तो विपक्ष अपना मुद्दा लेके संसद में अखाड़ा कर देता, पप्पू भाई अखाड़ा कर देते, उनकी बहन अखाड़ा कर देती, लेकिन आज कोई नहीं, इस मुद्दे पे कोई, सब शांत है, ना विपक्ष बोल रहा है ना सरकार बोल रही है। तो संगठन को रोड पे आना पड़ रहा है, नहीं तो संगठन को रोड पे आने की कोई जरूरत नहीं है। अगर सरकार अपना काम अच्छे से करे तो संगठन को रोड पे आने की जरूरत नहीं है। संगठन लोगों की मदद के लिए बनी हुई है और लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए बनी हुई है कि हम उनकी आवाज नहीं पहुंच रही है, इसलिए संगठन अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने का कार्य। लेकिन इस समय जो सरकार है, ऐसा मानना है लोगों का कि हिंदुओं की सरकार है, लेकिन क्या चाहे देश की बात हो या विदेश की बात हो, अभी तक ऐसा देखने में लगा। और फिर ये जो इतनी बड़ी घटना, क्रूर घटना जो बांग्लादेश के अंदर हो रही है, ना सरकार का कोई यहाँ पर अभी तक रवैया है। और आप नेशनल चैनल भी देखने जाएंगे तो कहीं पूरी तरीके से इस घटना के बारे में विस्तार से बताया नहीं है। तो चाहे सरकार हो या संगठन हो या नेशनल मीडियाज हो, क्या कहेंगे इनके बारे में? मैं तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोग भी इस मुद्दे पे आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमजोरी हमारी, जो इसको चौथा स्तंभ बोला गया है, मीडिया, जो नेशनल मीडिया है, उसको तो इस मुद्दे पे आवाज़ उठानी चाहिए। तो क्या ये मीडिया ही सरकार को हिला सकती है, लेकिन मीडिया ही शांत बैठी हुई है। और आज हम लोग जो जमा हुए हैं, ये आप देख सकते हैं कि हम लोग कैसे जमा होकर कैसे कार्य कर रहे हैं। इसके लिए भी हमको परमिशन लेनी पड़ रही है, हर चीज़ के लिए परमिशन लो, तब जाके आप काम कर सकते हो। लेकिन जो हिंदू के साथ होता है, ये किसी अगर अदर लोगों के साथ हुआ होता तो आज ये परमिशन की जरूरत नहीं होती, रोड जाम हो गया होता। वही सवाल है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी अभी जैसे यहाँ पर दिख रहे हैं कुछ ही लोग हैं, ठीक है, शायद हो सकता है कि आपके पूरे कार्यकर्ता भी नहीं हो, और इस तरीके की बड़ी घटना के ऊपर, और अगर देश में देखा जाता है तो कई बड़े बड़े संगठन आते हैं तो सबसे पहले नाम आता है धर्म के बारे में, करणी सेना का। लेकिन इतनी बड़ी घटना और यहाँ पर जब आप लोग रैली निकाल रहे हैं उसके बावजूद भी लोग इकट्ठे नहीं है। एकता के बारे में क्या? मैं आपको बता दूं, ये कोई रैली नहीं है, ये एक आक्रोश और विरोध प्रदर्शन है, जिसमें हम लोगों ने इमीडिएट ये कार्यक्रम रखा है, किसी को ज़्यादा बुलाया नहीं है, क्योंकि इस प्रशासन ने भी हमें वार्निंग करी है कि आप लोग ऐसा करो वैसा करो। सुबह से शाम हो गई हमें परमिशन लेने के लिए। इसका रिजल्ट क्या रहेगा? इतने लोग हैं, अभी आपने यहाँ पे किया, कुछ नहीं। मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि अगर वहाँ जल्दी कोई कार्रवाई नहीं हुई भारत सरकार की तरफ से, तो इससे बड़ी रैली होगी और बहुत बड़ा कदम करणी सेना द्वारा उठाया जाएगा। ये अभी जो देख रहे हैं, इससे 100 गुना ज़्यादा लोग सड़क पे उतरेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि लोग यहाँ कहते हैं कि दलित, क्या जो वहाँ पे जिसके साथ घटना हुई क्या वो दलित नहीं था? आज हमारे देश के जो नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, जो हमारे दलित के जो नेता बनते हैं, बोलते हैं करणी सेना राजपूतों की है, ठीक है, जो ठीक है, चलो तुम लोग दलित के संरक्षण हो तो कहाँ हो तुम लोग? आज एक दलित के साथ ऐसा हुआ तो आज हम सब खड़े हुए हैं, तो दलित के नेता कहाँ गए? आज क्या बिल में घुस गए, घर में घुस के बैठ गए? उनका काम नहीं है कि आज कहाँ गए उनके दलित की प्रति वफादारी?
आज तो दलित नहीं कर रहे हैं, सब चुपचाप छुप के बैठ गए हैं। तो हम उनसे कहना चाहते हैं कि पॉलिटिकल की रोटी सेकना बंद करो दलित के नाम पे। किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो घर से निकलो, सामने आके लड़ो उनके लिए कुछ करो, तब आप दलित के हिमायती कहलाओगे। दलित का आपके जवाब के ऊपर एक सवाल मैं पूछूंगा। जब भी व्यक्तिगत किसी राजपूत के ऊपर कोई भी, चाहे राजनेता हो या समाज से, जब कोई सवाल उठाता है तो शायद राजपूत लाखों की संख्या में उतरते हैं, जैसे कि देखा गया आगरा के अंदर, ठीक है। लेकिन आज जब इस तरह की घटना में यहाँ करणी सेना खड़ी हुई है और परमिशन लेनी पड़ रही है, वहाँ परमिशन ली गई थी नहीं ली गई थी मुझे नहीं पता, लेकिन शायद पूरे देश से लोग इकट्ठे हुए थे, आप लोग भी यहाँ से गए थे, तो आज क्यों हमें आह्वान करना पड़ रहा है? जब कोई ऐसी बात होती तो हम आरोप प्रत्यारोप तो करते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत हम उस काम को कर रहे हैं तो हमारी उसमें भूमिका कितनी रहती है? हमारी भूमिका उसमें, देखो, राजपूत तो सर्व समाज के लिए खड़ी रहती है हमेशा, और सदैव खड़े रहते हैं और सदैव खड़े रहेंगे। हम जात पात देख के नहीं कहीं आते हैं। हमें सबसे बड़ी दुख इस चीज़ का है कि हमें अपने ही देश में अपने धर्म के लिए कोई भी कार्य करना होता है, उसके लिए हमको परमिशन लेना पड़ रहा है। और एक हिंदू होने के लिए अगर हमारा एक हिंदू भाई के साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम परमिशन लें, और दूसरी जो समाज है वो परमिशन लेती है, सीधा सब बच्चे बीवी बच्चे लेकर रोड पर उतर जाते हैं। लेकिन इस समय तो हिंदू सरकार ही है। अरे हिंदू सरकार, अगर हिंदू सरकार सोचती ना तो आज हमें आके यहाँ बोलना नहीं पड़ता, अपना दुख दर्द हमको बताना नहीं पड़ता। लेकिन राजनीति सरकार है, राजनीतिक हो रही है। अगर राजनीतिक होती तो यहाँ बहुत भीड़ होती, और अभी भी हिंदू यहाँ पे सो रहा है, पूरी तरीके से सो रहा है, और उसको जगाने का कार्य हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किस तरीके जगाना है, करेंगे और निरंतर करेंगे। और इतनी भीड़ में हमारे साथ में की बात तो जब सब खत्म हो जाएंगे, अगर 10% राजपूत बचेंगे ना, तब भी जाके वहाँ पे जीत कर आएंगे। इतनी भीड़ में एक ही महिला है, काफी लोग यहाँ पर इकट्ठे, एक ही महिला है, तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या कहेंगे इस पूरे विषय के बारे में। हम तो यही कहना चाहते हैं सरकार के कि आप, ये आखिरी वार्निंग है आपका। कभी बांग्लादेश में ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे हिंदू के साथ हो रहा है, तो चुप्पी डाल के इस तरह से बैठे हैं। तो आज इतने कम भीड़ है, कल हो के हम इससे भी बड़ा प्रदर्शन करेंगे और उनको झेलना पड़ेगा इस चीज़ को। भारत देश के अंदर जो महिलाओं के साथ अत्याचार लगातार और रेप कांड हमेशा बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखेंगे जैसे कोलकाता कांड हुआ है, दिल्ली में होता है, यूपी बिहार में भी कई ऐसे खुद गुजरात में होता है, उमरगांव का हाल का ही मैटर है, 3.5 साल की लड़की। लेकिन कितनी महिलाएं सड़कों पर उतरती हैं, या फिर एक दिन कोई उतरता है डीपी लगाया भूल गया, क्या कहेंगे उन सभी? सब महिलाओं को तो ये कहेंगे उतर जाओ मैदान में, अब उतरने की बारी आ गई है ना। अपना सब कुछ बचाना है तो उतरना ही पड़ेगा मैदान में। इसलिए सारी महिलाओं से हमारा अनुरोध है कि सब लोग उतर जाओ मैदान में। क्या कहेंगे? एक्शन होना चाहिए, मेरी तो यही है भाई, सरकार एक्शन ले, उनको जो हिंदू हैं उनको वापस इंडिया में बुलवाया जाए। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? जी, क्या नाम सर आपका? मनोज सिंह। मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति हो रहा है, सरकार इस पर कदम नहीं उठा रही है। इस पर मजबूत कदम उठाए, नहीं तो करणी सेना भारत एक दिन बड़ा आंदोलन करेगी और कदम उठाना पड़ेगा। बार बार होना आसानिया हो चुका है, क्योंकि कितनी बार हम सहेंगे, कितनी बार सहेंगे। कम से कम सरकार को दिखता नहीं है, उसको देखना। अब मतलब सहनशीलता खत्म हो गई है, अब मैदान में उतारना लगातार इस तरीके के हादसे चाहे देश में हो या विदेश में हो, लगातार इस तरीके का माहौल बनता रहता है। कहीं ना कहीं टारगेट, ये तो कहने वाली बात नहीं है, देखने वाली बात है, टारगेट हमेशा ही हिंदू होता है। लेकिन क्या खुद देश में सबसे ज़्यादा हिंदू है, क्या वो एकजुट है? कड़वा और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि संगठन बहुत सारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, लेकिन क्या वो संगठन एकजुट है? क्या जो हिंदू का ठेका लेकर जिन संगठनों ने रखा है वो संगठन भी आपस में एकजुट है क्या? जब इस तरीके का माहौल कहीं पे भी बनता हो, चाहे वो देश में हो या विदेश में हो, क्या हर एक संगठन को अलग बैनर लगा के इस तरीके का कार्यक्रम करना चाहिए? सारे संगठनों को एकजुट होकर सबसे पहले देश और धर्म के लिए खड़ा होना चाहिए, जो एक भी बार किसी भी संगठन के अंदर नहीं देखा गया है। कितने भी संगठन हो, सभी अलग अलग अपने तरीके से कार्य करते हैं। जब बात करते हैं हम कि 5 उंगलियां हैं और जब ये बंद होती है तो मुट्ठी बन जाती है, उस मुट्ठी में ताकत बहुत होती है। लेकिन देश के अंदर जब हिंदुओं की बात की जाती है, हम विदेश की बात करते हैं, लेकिन खुद देश के अंदर, भारत के अंदर बात करें, सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, लेकिन ना तो वो खुद के देश के अंदर सुरक्षित है, ना ही वो एकजुट है। इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। मुर्दाबाद